आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है सर? फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 7। मतलब कि हम लोग को सम फाइंड करना है ऑल इंटीजर का। किसके बीच का? यानी 50 और 500 के बीच का, जो डिविजिबल हो क्या? 7 से। यानी कंडीशन दिया हुआ है कि 50 और 500 के बीच में हम लोग को सम ऑफ ऑल इंटीजर कैलकुलेट करना है जो डिविजिबल हो 7 से। ठीक है ना? तो इसको हम लोग यानी नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना है, यानी 50 और 500 के बीच में जो डिविजिबल हो 7 से। तो एक कंडीशन हम लोग पढ़े थे, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके थे। तो इनिशियल वैल्यू को ले लीजिए सर। इनिशियल वैल्यू क्या है सर? 50 है। इसको आप 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए तो कितना होगा? 49 होगा। ठीक है ना? कितना होगा? 1। अब ये आपका क्या है? ये डिविडेंड है, यानी डिवाइजर में से आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करिए। तो डिवाइजर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किए, यानी 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो 6 आया। और 6 में आप डिविडेंड को ऐड कर दीजिए, यानी ये 50 में ऐड कर दीजिए। तो 7 में से 1 गया 6, अब 50 में 6 जोड़ेंगे तो 56। यानी आपके पास जो पहला टर्म निकल कर आएगा सर 56 आएगा। अब उसके बाद 7 ऐड करते जाइए, कितना होगा सर? ये आपके पास 63 हो जाएगा सर, फिर 70 हो जाएगा सर, डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट टर्म फाइनल वैल्यू क्या है सर? फाइनल वैल्यू है आपके पास 500। इसको भी 7 से डिवाइड करिए, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई मत करिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। यानी यहाँ से करिए 7 7 जा 49, कैरी 1, फिर होगा 7 1 जा 7, डिविडेंड रिमाइंडर कितना है सर? 3। अब ये आपके पास डिविडेंड है और रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 500 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 497 आएगा सर। कितना आएगा सर? 497। अब आपके पास 497 है तो अब चुपचाप क्या करिए, आपके पास सब चीज़ तो है, अब निकाल दीजिए सर। ठीक है ना? अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को आप ए लेट कर लीजिए सर। और ए का वैल्यू 56 है सर। क्या है सर? 56 दिया हुआ। एंड कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 63 में से, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए तो 7 होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर लेट द nth टर्म बी एन, लेट कर लीजिए nth टर्म को। लेट द nth टर्म बी एन हो गया सब। ठीक है? और आपके पास ए एन का वैल्यू दिया हुआ सर। ए एन का वैल्यू क्या है सर? आपके पास ए एन का वैल्यू 497 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 497 हो जाएगा। 497 जो आपका एल का भी वैल्यू, मतलब एल का भी काम करेगा, यानी एल इक्वल्स टू nth टर्म इक्वल्स टू 497। आपके पास एल है, ए एन है, मतलब ये सब है, तो आप अप्लाई कर दीजिए nth टर्म। ए एन इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है सर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है आपके पास? ए का वैल्यू है 56 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम, और डी का वैल्यू क्या है सर? 7, और nth टर्म का वैल्यू क्या है सर? 497। क्या है सर? 497। और मल्टीप्लाई कर दिए 56, 7 को n से मल्टीप्लाई किए तो 7n होगा सर। ठीक है? और ये क्या होगा? ये आपके पास -7, 497। ये घटेगा कितना होगा सर? आपके पास 49 होगा। 49 प्लस 7n इक्वल्स टू 497। कितना होगा? 497। 7n इक्वल्स टू 497 माइनस 49। 7n 7 में से 9 गया, 7 में से 9, 17 में से 9 गया, तो 17 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 8 9 17। ठीक है ना? यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 ठीक है? तो n का वैल्यू क्या होगा? 448। ठीक है? 448/7, ये कितना बार में कटेगा सर? यानी 6 7 42, 2 7 को 28। तो n का वैल्यू क्या होगा सर? 64 होगा। n का वैल्यू क्या आया? 64। अब एस एन का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अब 64 का वैल्यू निकालना, सम ऑफ 64 का। तो 64/2, ए का वैल्यू क्या है सर? ए का वैल्यू आपके पास है 56 प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू है 497। कितना सर? 497। तो इस 64 का वैल्यू निकल कर आएगा सर। तो 64 को आधा कर दे तो कितना होगा? 32। तो 32 इंटू, अब इसको ऐड करते तो कितना होगा? ये ऐड करिए तो कितना होगा? यानी 497 में 56, 7 6 कितना होगा? 7 6 13, कितना होगा? 13, 5 5 553 होगा सर। इस 64, अब 32 को इसको यानी इस 64 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा सर? 17,696 निकल कर आएगा। ठीक है?